सुनो, थक गए हो ना, लग रहा है ना कि सब ख़त्म हो रहा है, मुश्किलात से दम घुट रहा है, ऐसा लगता है कि तुम तन्हा रह गए हो। मगर सच तो ये है कि तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। गहरी रात के बाद ही तो सवेरा होता है। तुम्हारे रब ने तुम्हें नहीं छोड़ा, तुम बस उससे ना उम्मीद ना होना, सब्र से काम लेते रहना। अल्लाह पाक खुद कुरान में फरमाते हैं, कह दो कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है और भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। वो तो अस्समी है, अगर वो तुम्हें नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा। जान रखो कि वो अलवकील भी है, वो अगर आपकी मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा। जब अल्लाह हमें उस चीज़ से आज़माता है जिसे खोने का हम सोच भी नहीं सकते, तब वो अपनी मदद भी उन ज़रियों से भेजता है जो हमारे इल्म में भी नहीं होते। और जब हम तवक्कल करते हैं तो ऐसे पोशीदा तरीक़ों से हमारे काम करता है कि जिसे हम न देख पाते हैं और ना ही समझ पाते हैं। अल्लाह की आज़माइशों को समझने के लिए तुम्हें अल्लाह के करीब होना पड़ेगा। उस जैसा और कहाँ है इस दुनिया में, वो बेलौस देता है, हर परेशानी उसके सुपुर्द कर देने से ख़त्म हो जाती है। इतने मायूस होने की बजाय तुम बस एक बार अल्लाह से दिल का हाल बयान करके तो देखो, वो तुम्हारे हर दर्द को समेटेगा, जैसे कोई गम कभी तुम्हारे करीब आया ही ना हो। याद रखो कि अल्लाह हिसाब रखते हैं हर उस बात का जिस पर तुमने दुखे दिल के साथ सब्र कर लिया था, जब तुमने नम आँखों के साथ हंसना नहीं छोड़ा था, जब रात को सोते वक्त तुम्हारी आँखों से आंसू फिसल रहे थे, जब किसी सख्त जुमलों ने तुम्हारे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। वो तुम्हारी हर तकलीफ़ का हिसाब रखे हुए है। तुम्हें ये वक्त भले ही मुश्किल लग रहा हो, मगर तुम्हारी सब मुश्किलात का हल बस उसके एक कुन में रखा है। अल्लाह की आज़माइश का वक्त ज़्यादा नहीं होता और ना ही उसकी आज़माइश मुश्किल होती है, बस हम में उसे सहने की सकत ख़त्म हो जाती है। इसीलिए हमें आज़माइश का अरसा बहुत लगता है, जबकि अल्लाह तो पहले ही कह चुके हैं कि वो हर इंसान पर उसकी जान से ज़्यादा बोझ नहीं डालते। जानते हो कि आज़माइश क्या है और क्यों आती है? जब हम अल्लाह को छोड़कर दुनिया को सुकून का ज़रिया बना लेते हैं, अल्लाह को छोड़कर दुनिया के लिए भागते हैं, तो वो हमें थका देता है। वो तो हमसे इतनी मोहब्बत करता है कि उसे ये जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, और फिर वो किसी न किसी गम या आज़माइश के तौर पर हमें वापस अपनी तरफ खींच लाता है। आज़माइश का असल मकसद ही तुम्हें अल्लाह के करीब लाना है। अब तुम जान गए हो अल्लाह को, अब बस ये आज़माइश ख़त्म होने वाली है। अब तुम्हारी हर सिसकियों के बदले दुगनी खुशियाँ मिलने वाली हैं। सब्र के तवील और कड़े लम्हों के बाद अब मीठा फल अल्लाह तुम्हें देने वाला है। शायद वो अजर वैसा ना हो जैसा तुम चाहते हो, लेकिन यकीन रखो वैसा ज़रूर होगा जैसा अल्लाह चाहता है, जो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन होगा। और अल्लाह जो करता है वो फ़र्श से लेकर अर्श तक वही बेहतरीन होता है। अल्लाह कभी भी तुम्हारी सिसकियों को जाने नहीं देता। और वक्त मुश्किल है लेकिन गुज़र जाएगा, सब्र मुश्किल है लेकिन तुम मांगोगे तो ज़रूर देगा। और इस आज़माइश के बाद, इस सब्र के बाद तुम्हें इतना मिलेगा कि तुम शुक्र करते करते थक जाओगे, क्योंकि आज़माइश के बाद हमेशा शुक्र का वक्त आता है और सब्र के बाद हमेशा सिले का वक्त आता है। याद रखें कि सब्र होता नहीं, सब्र किया जाता है। सब्र यही होता है कि अपने अंदर मचलते हुए तूफ़ान को खुद में थाम कर उसे ख़त्म कर दो।
اپنی شدتوں کو اپنے اندر اسی طرح قید کر لینا کہ آپ کے اندر صرف اور صرف اللہ رہ جائے۔ پھر درد کا سجدہ ہو اور اللہ نہ ملے، سسکیوں کی پکار ہو اور وہ نہ سنے، آنسوؤں سے بات کرو اور وہ آنسوؤں کی زبان نہ سمجھے، دل تکلیف سے پھٹ رہا ہو اور تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کی تکلیف کو نہ سمجھے، صبر کی آخری حد ہو اور وہ اس کو نہ جانتا ہو، بے جان آنکھیں اس کو اٹھا کر دکھاؤ اور وہ تمہاری دعاؤں پر کن فیکن نہ کہے، تھک ہار کر امید چھوڑ دو اور وہ تمہارے لیے معجزہ نہ کر دے۔ جب ہم تکلیف کی آخری حدوں پر ہوں اور اللہ کو تلاش کرنے کے لیے نکلیں تو وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ درد میں مبتلا انسان ڈھونڈ ہی لیتا ہے، سجدے میں وہ تو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور پھر تکلیف کا سجدہ ہو اور اس کے بعد اللہ نہ ملے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہر طرف اندھیرا ہے، کہیں منزل کا راستہ نہیں مل رہا۔ سنو، صبر رکھو، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ ضرور روشنی لائے گا۔ جو ناممکن لگتا ہے تمہیں، دیکھنا ایک دن ممکن ہوگا، تمہارا سر سجدہ شکر میں ہوگا۔ میرا ایمان ہے، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتی ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ بندوں کا نگران ہے۔ بہت جلد تمہیں سکون دیا جانے والا ہے، بہت جلد کن ہونے والا ہے۔ آخر میں ایک پیاری سی دعا آپ سبھی کے لیے کہ اے کن فیکن پر قادر اللہ عز و جل، جتنے بھی دل، جتنے بھی آنکھیں، جتنے بھی صبر، جتنے بھی آنسو، جتنی بھی التجائیں، جتنی بھی امیدیں، جتنے بھی یقین تیرے کن کے منتظر ہیں، میرے اللہ کریم سب کے حق میں بہترین فیصلے فرما دے، سب کے دلوں کو مطمئن کر دے، نظر رحمت فرما دے سب پر، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔